जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो गुरमीत कौर आंटी का है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी के साथ सत्संग शुरू करने से पहले एक चीज़ साझा करती हूँ कि सत्संग सुनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सत्संग में संगत जी हमारी ब्लेसिंग्स होती है। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। सत्संग के अंदर ही कोई ना कोई गुरुजी महाराज का मैसेज होता है और संगत जी सत्संग से ही हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। सत्संग जब हम सुनते हैं करते हैं उस दोनों समय में गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो फिर इसीलिए संगत जी मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहें। महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करा करें। इसे ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुना करिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। संगत जी और गुरुजी ने जो मुझे आज ये मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग अपने शेयर किए हैं और आज जो गुरुजी की कृपा मुझ पर हुई है, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है, उसके लिए गुरुजी का आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद बोलती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो संगत गुरुजी से जुड़ गई वो ये समझ लीजिए अपने आप ही ब्लेस हो गई। कल गुरुजी महाराज का मुझे एक मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया है और गुरुजी आज आ रहे हैं। इतने में ही संगत जी मुझे एक फ़ोन आता है सोनिया आंटी का और वो मुझे कहते हैं कि आंटी आज आपको अपना सत्संग शेयर करना है और आप सत्संग शेयर कीजिए। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं जब हम सत्संग करते हैं और सुनते हैं उस दोनों समय में गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी महाराज आपका कि आपने ये मौका दिया और अपनी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो और मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे अंग संग ही हो और मुझे ब्लेस कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे तो उस समय कुछ लिमिटेड संगत ही गुरुजी से जुड़ी हुई थी, जिन्हें गुरुजी ने ब्लेस करना होता था, जिनके माड़े कर्मों को काटना होता था। लेकिन
आज की डेट में जो संगत गुरुजी से जुड़ रही हैं, वो अपने आप ब्लेस हो रही हैं, क्योंकि संगत जी, गुरुजी से जुड़ना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे, तो उस समय हमें ये नहीं पता होता था कि हम कहाँ बैठे हैं। उस समय हम इस कदर खो जाते थे संगत जी, जैसे मानो हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। और इस दुनिया में इतना आनंद है कि वापस जाने का मन ही नहीं करता था। तो बहुत अच्छा लगता था गुरुजी महाराज के यहाँ सत्संग में जाना, और उनके दरबार में जाने पर ही इंसान अपने आप ब्लेस हो जाता था। तो संगत जी, जब हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, उस टाइम मेरे बच्चा जो था वो बीमार चल रहा था, और मैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा संगत जी ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो संगत जी कहते हैं ना कि एक जगह हम मेडिकल साइंस का यूज़ करते हैं, और दूसरी तरफ हम संगत जी भगवान पे भी विश्वास करते हैं। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और दूसरी तरफ संगत जी हम लोग गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद हर जगह प्रे भी कर रहे थे, माथा भी टेक रहे थे। क्योंकि संगत जी, मेरे बच्चे के दिल में छेद था, और जिसकी वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था और कोई इलाज नहीं बताया था। संगत जी, दोनों ही काम हम कर रहे थे, मंदिर वगैरह भी जा रहे थे, हर प्लेस पे हम माथा टेक रहे थे, प्रार्थनाएँ कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, और इधर संगत जी ट्रीटमेंट भी चल रहा था। और डॉक्टर का कहना यही था कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जिसमें संगत जी चांसेस बहुत कम हैं बच्चे के बचने के। और संगत जी, ये चीज़ हम लोग यही सोच रहे थे कि डॉक्टर ने अपनी तरफ से 1% चांसेस बताए थे। तो हम लोगों ने, संगत जी, डॉक्टर ने तो हमें यही कहा था जितना इमरजेंटली हो सकता है उतनी जल्दी आप ऑपरेशन करवाएं। बट हम लोग, संगत जी, यही सोच रहे थे कि वो होता है ना इंसान के अंदर कि इधर से उधर भागने वाला काम समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि शायद वो गुरुजी की प्लानिंग थी। जो कहते हैं ना, गुरुजी से हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता होता है, लेकिन वो अपने होने का एहसास जब भी हमें कराते हैं, जब हम पे विपदा आती है, तभी हम अपनी आँखों से भगवान को देख सकते हैं। तो शायद, और हम इधर-उधर भाग रहे थे, तो वो भी गुरुजी की एक प्लानिंग होगी, जिस समय हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, हम गुरुजी को नहीं जानते थे। इसीलिए हम यही सोचे थे कि इधर से उधर हम किसी और हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखाएँगे। तो संगत जी, जितनी भी जगह हम गए, मेरी मौसी जो है चंडीगढ़ में रहती हैं, वहाँ भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, बट सबका एक ही था कि ऑपरेशन होगा, चांसेस बहुत कम है। उस टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, मैं, मेरे हस्बैंड, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए बहुत टफ समय होता है वो, जब उसका बच्चा बीमार हो, और उस समय कहीं से आपको कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हो। तब संगत जी, मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, जो संगत जी गुरुजी को मानते थे। उस टाइम संगत जी वो गुरुजी को बहुत मानते थे, और उनकी पोस्टिंग संगत जी दिल्ली हुई थी। और जब उनकी पोस्टिंग दिल्ली हुई थी, तो जिस डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग हुई थी, उसी डिपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड भी काम करते थे। तो संगत जी, अचानक से जब उनकी मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई, तो मेरे हस्बैंड, संगत जी, होता ही है कि आपस में बात कर बैठते हैं, तब मेरे हस्बैंड ने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे दिल्ली में एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज बैठते हैं, और मैं तो अक्सर दिल्ली में आता था गुरुजी के दर्शन करने के लिए, तो तुम चलो, वहाँ चलो एक बार। तो उन्होंने बोला कि, मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ पे क्या है? वो कहते हैं जहाँ कोई काम नहीं बनता हो, वहाँ गुरुजी के दरबार में काम बनता है,
और देखो गुरुजी ने मेरी पोस्टिंग दिल्ली में करवा दी और कब से मैं सोच रहा था कि मैं गुरुजी के पास में ही यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ ताकि मैं ईज़िली दर्शन कर सकूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये बात शेयर करी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इतनी जगह तो धक्के खा ही लिए हैं, एक बार चल के देख लेते हैं। और मैं तैयार हो गई और शाम के समय मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ और 2 बच्चे हमारे घर आए और संगत जी उस टाइम हम लोग रेडी हो रहे थे और वो हमारा वेट करने लगे। तो संगत जी थोड़ा-सा टाइम लग गया था रेडी होने में क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी तैयार करना था तो थोड़ा-सा टाइम लग गया। इतने में संगत जी उन लोगों ने गुरुजी की महिमाएँ बतानी शुरू करी, गुरुजी के सत्संग बताने शुरू करे। उन्होंने बताया कि यार हमारी लाइफ में भी बहुत उतार-चढ़ाव आए, हमारी लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, जब हम गुरुजी से जुड़े थे और आज गुरुजी की कृपा से हम लोग कहाँ से कहाँ हैं और काफ़ी सत्संग उन्होंने शेयर करे। तो कहीं न कहीं उनके सत्संग सुनकर थोड़ा-सा संगत जी मन में विश्वास जागृत हो रहा था गुरुजी के प्रति। उसके बाद संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार के लिए निकले एम्पायर स्टेट जहाँ गुरुजी महाराज विराजमान थे। जब हम गुरुजी के दरबार के लिए निकले और गुरुजी के दरबार जब हम पहुँचे तो संगत जी कुछ संगत वहाँ थी और कुछ संगत वहाँ पे आ रही थी। गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे। हमने भी माथा टेका जैसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने टेका वैसे ही हमने भी टेका। उसके बाद हम लोग बैठ गए। शबद बानी वहाँ चल रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि शांत सब लोग बैठे हुए थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसी को देख नहीं रहा था और अलग सा ही वहाँ का वातावरण था। समझ से कुछ सब परे था, समझ कुछ नहीं आ रहा था संगत जी कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी बात करते नहीं थे, बहुत कम बात करते थे, जितना उन्हें बात करनी होती थी संगत से, उतनी ही बात करते थे, बाकी शांत। नज़र गुरुजी की सब पर थी। संगत जी थोड़ी देर में लंगर का आदेश हुआ और लंगर के आदेश के लिए गुरुजी ने जब हाँ भरी तो सबने लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी सब लोग लंगर करके गुरुजी का आशीर्वाद लेके आज्ञा लेने लगे और जाने का टाइम हुआ। और उस दिन संगत जी हम लोग 4:30 बजे अपने घर पहुँचे। 4:30 बजे हमें इतनी 4:30 बजे के आसपास आज्ञा मिली। संगत जी जब हम आज्ञा लेके जाने लगे तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि कित्थों आए हो? तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि गुरुजी हम द्वारका से आए हैं तो आंदे रहा करो। बस इससे ज़्यादा गुरुजी ने फर्स्ट डे कुछ और नहीं कहा और उसके बाद संगत जी हम घर के लिए निकल गए। जब घर के लिए निकले तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि पता नहीं कैसा दरबार था, उन्होंने तो कुछ पूछा नहीं, हमने कुछ बताया नहीं, बैठे रहे, लंगर किया, शब्द सुने और वापस आ गए। ये क्या ठीक करेंगे हमारे बच्चे को? इस तरीके से संगत जी मैं मन में सोचने लगी। और उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मेरे घर में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आने लगी। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने लगे कि ये इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने कहा आ तो मुझे भी रही है और इतनी फ्रेग्रेंस संगत जी कि हमारा पूरा घर भर गया खुशबू से। खैर संगत जी हमें उस टाइम नहीं पता था कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है और उस समय गुरुजी घर हमारे आए थे मेरे बच्चे को ब्लेस करने, हमें नहीं पता था। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मेरा तो मन गुरुजी के चरणों में लग गया है, मेरा तो वहाँ जाने का मन कर रहा है। तो तुम चलोगी क्या?
तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करना है, हमें सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए सोचना है, कहीं और देखेंगे। तो ठीक है, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, बोले कि फिर मैं तो जाऊँगा, मेरा तो मन कर रहा है वहाँ जाने का। मेरे हस्बैंड रेडी हुए, इतनी देर में मैंने जब अपने हस्बैंड को देखा तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी गए, बच्चे नहीं ले गए और जहाँ पे क्योंकि संगत जी अपने बेटे के लिए मैंने घर में 24 घंटे के लिए मेड रख रखी थी, जो मेरे बच्चे का सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी। क्योंकि संगत जी उसकी मेडिसिन से लेके उसको नहलाने-धुलाने हर एक चीज़ का। तो उसके बाद संगत जी मैं मेरे हस्बैंड गए और गुरुजी महाराज वहाँ बैठे थे, माथा टेका और बैठ गए। और उसके बाद संगत जी शबद बानी चल रहे थे, रेगुलर वही था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया और गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी शिव पुराण पढ़ना शुरू कर। अब संगत जी शिव पुराण पढ़ना कैसे शुरू करूं? कभी पढ़ी ही नहीं, आती नहीं, कैसे पढ़ूं? संगत जी ठीक है, गुरुजी का आदेश था, मान लिया। उसके बाद मेरे अंकल को गुरुजी ने इशारे से बुलाया और मेरे अंकल को कहा कि कल तांबे का लोटा ले आई सी। संगत जी देखिए, ये है गुरुजी महाराज जिन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम मूर्ख यही समझते रहे कि गुरुजी ने कुछ पूछा नहीं है, ये क्या ठीक करेंगे। ये हमारा विश्वास डगमगाना होता है, लेकिन गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। संगत जी मेरे अंकल ने कहा जी गुरुजी। और शिव पुराण संगत जी मेरे को पढ़नी नहीं आती थी और शिव पुराण पढ़ने की मैंने कोशिश करी और मैं नहीं पढ़ पाई। और कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आंटी शिव पुराण पढ़ रही सी? मैंने कहा गुरुजी वो शिव पुराण तो मुझे पढ़नी नहीं आई और मैं नहीं पढ़ पाई। तो गुरुजी ने कहा कि कोशिश कर, एक एक पाठ अध्याय कर पढ़ लेगी। और जो तांबे का लोटा मंगवाया था उससे मेरे अंकल को कहा इसका जल भर के रखो, आधा बेटे को लाओ और आधे से स्नान कराओ। मैं मेरे हस्बैंड बड़े अचंभित थे कि गुरुजी को कैसे पता चला कि हमारा बेटा बीमार है, अभी तक गुरुजी ने हमसे कुछ पूछा नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा हो सकता है आपके दोस्त ने बता दिया हो। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं, दोस्त ने तो नहीं बताया होगा। तो मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त से पूछा, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है, मैं पहले ही बता रहा था तुम्हें। खैर संगत जी, और उस टाइम पे संगत जी हमारा गुरुजी के पास आना जाना शुरू हुआ और हम लोगों ने संगत जी शिव पुराण पढ़नी शुरू करी। मेरे हस्बैंड जो गुरुजी जल प्रसाद बताते थे वो मेरे बेटे को देना शुरू किया। उसके बाद संगत जी एक दिन मेरे अंकल ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप घर आना और मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ। तो गुरुजी एक बार में ही बोलते हैं कि अंकल मैं तो घर आया सी, आंटी ये कह रही थी तुझसे उस समय कि ये कैसे सही करेंगे, गुरुजी ने कुछ पूछा नहीं, मैं तेरे बेटे को ही तो ब्लेस करने आया था तेरे घर। अब संगत जी देखिए, जब मेरे को मेरे अंकल को समझ आई और जब वहाँ संगतों के द्वारा हमें पता चला कि फ्रेग्रेंस आने का मतलब ये है कि गुरुजी आपको ब्लेस करने आ रहे हैं, तो गुरुजी आए और उन्होंने मेरा बेटा ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी ना बेटे को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ी, ना ओपन हार्ट सर्जरी हुई और संगत जी मेडिसिन्स और दवाइयों से वो ही जो मेरे बेटे के हार्ट में हॉल था वो कब रिमूव हुआ हमें नहीं पता चला। संगत जी जब गुरुजी ने हमें टेस्टिंग का आदेश दिया और जब हमने टेस्टिंग कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर भी अचंभित था।
उस समय हमें गुरुजी की महिमा का, गुरुजी की मेहर का हमें पता चल चुका था कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं। उन्होंने जो मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था, वो शिव पुराण पढ़ते-पढ़ते संगत जी मेरे बच्चे के कष्ट और मेरे बच्चे के माड़े कर्म ख़त्म हो रहे थे। संगत जी, ये गुरुजी ने हमें बताया और इसका एहसास भी कराया। संगत जी, ये सबके अनुभव है कि हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो किसी न किसी कारणवश जुड़ते हैं, किसी न किसी वजह से जुड़ते हैं और संगत जी उस वजह उस कारण को गुरुजी बहुत छोटे में काटते हैं। तो शिव पुराण भी संगत जी पढ़ने से गुरुजी महाराज कहते थे कि शिव पुराण पढ़ने से भी बहुत सारे कष्ट खत्म होते हैं, बहुत सारे रोग दूर होते हैं, बहुत सारे संकट दूर होते हैं। तो शिव पुराण पढ़ने से मेरे बच्चे माड़े कर्म थे वो कट रहे थे और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो बिल्कुल ठीक हुआ और आज वो बच्चा संगत जी आर्किटेक्ट है लंदन में। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की कृपा है। जहाँ सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और सब डॉक्टर का यही कहना था कि 1% चांसेस है वरना कुछ नहीं है, वहाँ गुरुजी महाराज ने डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर दी। ऐसे हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद अनेकों चमत्कार हुए, अनेकों सत्संग लाइफ में हुए। ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं बना और आज भी संगत जी गुरुजी के होने का एहसास मुझे पल-पल होता है, मेरी फैमिली में होता है, मेरे हस्बैंड में, मेरे बच्चे में, सबको गुरुजी के होने का एहसास होता है क्योंकि गुरुजी महाराज सबके अंग-संग हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो संगत जी मेरा रुकता हो, मेरे सारे काम बनते हैं। और आज भी संगत जी मेरे बच्चे के लिए मैं कभी परेशान होती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे मुंडे दे नाल सी। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी महाराज। वो बहुत ब्लेस करते हैं, सभी को ब्लेस करते हैं और कर रहे हैं। बस हमें विश्वास अपने गुरु पे रखना है और संगत जी जब हम विश्वास अपने गुरु पे करते हैं तो उस विश्वास की लाज हमारे गुरुजी महाराज रखते हैं। तो बस संगत जी यही मैं विराम दूंगी वाणी को और गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी सबको आप ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा और ये आज जो मौका आपने दिया उसके लिए मैं फिर एक बार आपका आभार प्रकट करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। सच में संगत जी गुरुजी अपने आप में बहुत ही महान हैं और बहुत ही संगत जी दयावान भी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।